उनके खत और आप की 191वीं कड़ी 191st एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन और आभार। जो खत मैं आज पढ़ रहा हूँ, मुमकिन है कि यह आपने पहले भी सुना हो, लेकिन उनके खत और महबूब के खत जितनी बार पढ़िए न मन भरता है न दिल, और समझ में हर बार कोई नई चीज़ आती है। खत का मौजू है, उन्वान है, शीर्षक है, टाइटल है इल्म और अमल। इल्म गर्व की वस्तु है, लेकिन उसको अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए काम में लाना चाहिए। इल्म बेकार है यदि उसको अमल का जामा न पहनाया जाए। बिस्यारिये इल्म फ़ायदा नेस्त, हरगाह कि दर अमल न यारी, चूँ वर्ण कशी बरुए दुश्मन, बेकार हजार तेगदारी। विद्या का बाहुल्य बेकार है यदि तू उसे काम में न लाए। अगर शत्रुओं के सामने तू उसे बाहर न खींच सके तो हजार तलवारें रखना बेकार है। मैंने तो भाई अमली मैदान में आने पर ही इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वजह ये थी कि मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी जो किताबों के पन्नों को चाटना शुरू कर देता। यदि मेरी एक टांग कमज़ोर है तो मैं दूसरी टांग से दोनों का काम ले लेता हूँ, किंतु केवल इल्म से मतलब रखने वालों की टांग मजबूत है, परंतु वो दूसरी टांग का सहारा नहीं देती। अतः लंगड़ेपन का दोष आ जाता है, और यदि ये कहा जाए कि उनके सिर्फ एक ही टांग है तो बात मजाक की हद तक पहुंच जाएगी। यदि स्वयं अमल करने का होश ना आए तो मेरे ही होश से काम लिया जा सकता है, जिसके लिए लगाव की ज़रूरत है। ख्याल में जिससे लगाव पैदा होता है, उसी में यदि इंसान जज्बा पैदा कर ले तो प्रेम भी शुरू हो जाता है। भक्ति वालों से ये चीज़ अपनी असली हालत में सीखना चाहिए और उसमें से एक जौहर निकाल लेना चाहिए। हमें तो एक बच्चे से भी बहुत उम्दा बात मिल सके तो ले लेनी चाहिए। लाभदायक तरीके बहुत से हैं, किंतु लोग उनको 2-2, 4-4 करके छोड़ देते हैं। किसी एक को पकड़ कर बैठ जाएं, फिर मज़ा देखें। एक कातिल अपने बचने की तरकीब खुद ढूंढ लेता है, पूछता नहीं फिरता, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बचाव की तरकीब खुल जावे। एक अपराधी यही प्रयत्न करता है कि वो अपने अपराध को कैसे छुपाए। चीज़ बुरी है या अच्छी, इससे मतलब नहीं। मतलब इससे है कि अपने बचाव में खुद इसका हिस्सा होता है। गोया लोगों को चाहिए कि खुद गौर करें, नुस्खा करीब ही मिलेगा। मगर जब तक तबीयत में घाव नहीं लगता, दूसरे को मरहम की फिक्र नहीं होती। इल्म यानी ज्ञान, इल्म वो है जो ईश्वर की पहचान कराए। वो इल्म किस काम का जो खुदा से दूर कर दे। मैं तो भाई उसे इल्म ही कहूँगा। ये शब्द वास्तव में गलत है और इसको निरक्षर और बाजीगर लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जंतर मंतर वाले तो जाहिल होते हैं, इल्म कहने के बजाय इल्म कहते हैं। अतः दूसरों को धोखा देने में या अपने आप को धोखा देने में या अपने आप को पुजवाने में या ऐसा उपदेश देने में जिसका खुद अभ्यास न किया जावे इत्यादि, इस कला को मैंने इल्म कहा है। और आलिम बेअमल काबिल बेकबूल, गुंदुम नुमा जौ फरोश, ये सब इल्म ही हैं, इल्म नहीं जानते। आलिम बेअमल काबिल बेकबूल, ऐसा आलिम जो अपने दूसरों को जो बातें कहे खुद उस पर अमल ना करे, वो बेकबूल है।
और गुंदुम नुमा जौ फरोश, गेहूं को जौ कह के बेचने वाले व्यापारी, सब इल्म ही जानते हैं, इल्म नहीं जानते। वो इल्म किस काम का जो ईश्वर को पहचानने की ओर प्रेरित न करे। यूं चीख पुकार तो सियार भी कर लेते हैं, मुर्ग भी सवेरे बांक दे लेता है। धार्मिक इल्म से मैं परिचित नहीं, फिर भी ये भी 1 साल में पढ़कर सीखा जा सकता है, मगर साथ ही ये ख्याल भी पैदा होता है कि इतना समय आप लोगों की उपज में और अपने फ़राइज़ को पूरा करने में क्यों ना लगा दूं, जिससे ईश्वर भी खुश हो। और भाई, सच तो ये है कि मैंने अपने आप को इतना गिरा दिया है कि आलिम यानी इंटेलेक्चुअल्स मुझे जाहिल समझने लगे हैं। खामखा मैं इल्म की कमी को अपने आप में महसूस करने लगा। वजह इसकी ये भी हो सकती है कि दूसरों को इस तरह की बड़ाई देना और खुश रखना था, वरना ये भी कहा जा सकता था कि मुझ में इल्म की कमी नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने अपना इल्म मुझे ट्रांसमिट किया है और उन्हीं के नाम पर किसी को भी किया जा सकता है। हाँ, पारिभाषिक शब्द मुमकिन है कि ना हो, बात बड़ी होगी और ऐसा मुझे कहना भी नहीं चाहिए, किंतु किसी कारण लिखना ज़रूरी है कि लोग वेद मुझसे पढ़ें और सीखें। तब मेरे गुरु महाराज का पता चलेगा कि वो क्या नहीं कर सकते थे। कीड़ों ने हज़ारहा किताबें खा ली, पाई न मगर फजीलत की सनद। कई रोज से लिख रहा हूं, इसलिए कि भूले भटके मुसाफिर को ये चिराग का काम करें। नतीजा ईश्वर के हाथ में है। लिखे तो मैं जाता ही हूं। मैंने कभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो तमाम उम्र अपने गुरु महाराज को पहचानने की कोशिश की है। इसलिए मुमकिन है कि ज्ञानी लोग या विद्वानों को ये बात पसंद ना आए, मगर भाई, हकीकत से मैं एक पल भी नहीं हटता और ना मेरी तहरीर उससे खाली होती है। किसी को आखिरत की फिक्र है, मुझे फिक्र इस बात की है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब का सब कोई ले लेवे। यदि कोई ऐसा करने पर उतारू हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैं बख्श दिया गया, इसलिए कि ऐसी हालत में बहुत कुछ गुरु ऋण से उद्धार हो सकूंगा। बिल्कुल अपना सा बनाने की काबिलियत मुझ में कहाँ, और मुमकिन है कि बन भी न सके। ये काबिलियत तो सिर्फ मेरे गुरु महाराज में है, किंतु साथ ही साथ मैं ये जरूर चाहता हूँ कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपने दिल के वलवले निकाल सकूं। ईश्वर देगा, उम्मीद जरूर है। एक बात बड़े काम की ये है कि दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हुई है। अतः इस आध्यात्म विद्या में जितनी भी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभ्यासी बढ़ाता जाएगा, उतना ही कुदरत का इल्म उसको प्राप्त होगा। और मुझे मज़ा भी ऐसे आदमी की तालीम में आता है। अब इसका तरीका क्या है, ये पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, किंतु जब मैं किसी से कहता हूँ कि निरीक्षण और अनुभव की शक्ति बढ़ाओ, तो वो यही कहता है कि कोशिश करता हूँ मगर अनुभव नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कोशिश कैसी जिससे इच्छित परिणाम की प्राप्ति ना हो। हम जब अपने घर के मामले में सोचते हैं तो उसकी छोटी से छोटी बातें खूब समझ में आ जाती हैं। बात क्या है कि उसमें हम पूर्ण रूप से लग जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक उसका हल नहीं मिल जाता हमको चैन नहीं पड़ता, इसलिए कि वो चुभन दिल में होती है। अभ्यासी अपनी हालत पर नज़र रखे तो देखे तो मुमकिन ही नहीं कि पढ़े लिखे आदमी की समझ में ना आ जावे। हर हालत पर एकाग्रचित होकर साथ ही साथ अमल भी करता चले तो मुमकिन ही नहीं कि निरीक्षण अनुभव न करा दे। मगर भाई, ये सब बातें शौक पर निर्भर करती हैं। शौक बड़ा उस्ताद है। फासला कूचाए जाना का न पूछो मुझसे। फासला
कूचे जाना का न मुझसे पूछो, जैसे मुश्ताक हो नज़दीक भी है दूर भी। प्रियतम की गली की दूरी की बात मुझसे न पूछो, जिसमें जितना शौक़ है उसी के अनुसार पास भी है और दूर भी। बहुत बहुत शुक्रिया।